नमस्कार, मैं हूँ रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। गोपालगंज जिला में मीरगंज में यहाँ पहुँचे हुए हैं महावीर चिल्ड्रन गार्डन स्कूल के पास। मेरे सामने प्रिंसिपल साहब उपस्थित हैं। इनके स्कूल के बारे की क्या सुविधा देने का काम करते हैं और किस तरह से इन्होंने शिक्षा देने को और टीचर से कराने का काम करते हैं। मेरे सामने प्रिंसिपल साहब उपस्थित हैं, इनसे भी परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले सर, राइट 24 न्यूज में स्वागत है सर। जी धन्यवाद। राइज 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को तहे दिल से मेरा शुक्रिया है, स्वागत है। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना दुलार प्यार बनाए रखें। किस तरह से अपने विद्यालय में सबसे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी से लेके 8 क्लास के बच्चे को शिक्षा आप देने का काम करते हैं, किस तरह से टीचर द्वारा अपने गाइडलाइन देने और दिलाने का काम करते हैं? जी, मेरे यहाँ जो टीचर हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं बच्चों के साथ। जी। मेरे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं केजी वाले, उनके लिए अगर बात किया जाए तो मेरे यहाँ बच्चों को सख्त हिदायत है कि बच्चों को आप डांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या आप किसी तरह से उन्हें टॉर्चर करके नहीं पढ़ा सकते। आप उन्हें प्यार से ही पढ़ाएं। जो भी सीख रहे हैं आप क्रिएटिव तरीके से पढ़ाएं, बताएं उन्हें, और उन्हें जो भी चीज़ें याद करवानी है वो क्रिएटिव तरीके से याद करवाएं। अभी सर, बच्चे और टीचर की यहाँ जीवन के मान सम्मान माता पिता होते हैं, उसके प्रति टीचर की क्या मान सम्मान होता है सर आपके स्कूल द्वारा? सर, टीचर और अभिभावक के बीच काफ़ी समन्वय स्थापित रहता है, और मान सम्मान तो दोनों तरफ से ये करने वाली चीज़ है। टीचर और अभिभावक दोनों की तरफ से होने चाहिए। टीचर को भी अपने जो भी अभिभावक हैं उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, और अभिभावक को भी सोचना चाहिए कि वो हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहा है, हमारे बच्चे का भविष्य बना रहा है। तो उन्हें भी कोऑपरेटिव तरीके से टीचर से बिहेव करना चाहिए। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी अभिभावक से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों का एडमिशन जिस भी स्कूल में करवाए हैं, जहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा के ये भूल जाते हैं कि आपकी भी जिम्मेदारियां हैं बच्चों के साथ। आप बच्चों का एडमिशन करवा दिए और आप सोचते हैं कि एक प्रोडक्ट हम डाल दिए हैं फैक्ट्री में और ये बन के निकलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भी उसमें सहयोग देना होगा। अगर टीचर यहाँ पे कुछ आपके बच्चों को दे रहा है, कुछ स्टडी मटेरियल दे रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को घर पे उस चीज़ की तैयारी करवाएं। आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर आप अपने बच्चे को सोचते हैं कि स्कूल में एडमिशन करवा दें और बच्चा पढ़ लेगा, तो ये कतई मुमकिन नहीं है। आपको सहयोग देना ही होगा। सर, अभी तो सर यहाँ पे अभी देखा जा रहा है भाई बहन के रिश्ता भी, रक्षाबंधन सामने है, अभी सावन का महीना चल रहा है और आने वाला समय में 15 अगस्त सामने दिखाई दे रहा है। इस अवसर पे आपके विद्यालय में किस तरह से बच्चे के साथ कार्यक्रम पे आपने सेवा देने का, यहाँ कार्य कराने का काम करेंगे? जी देखिए, 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसके लिए तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे यहाँ तैयारी हुई है, और बढ़िया तरीके से हर साल की भांति इस साल भी अच्छे तरीके से उसे मनाया जाएगा। रही बात रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन में हर साल मेरे यहाँ बच्चों से अपने हाथों से हैंड क्राफ्टिंग करवाया जाता है, बच्चों से राखी बनवाई जाती है। जी। आपके विद्यालय के बच्चे और यहाँ माता पिता के जीवन के साथ राइट 24 न्यूज में अपने विद्यालय से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ सभी अभिभावक से, जो भी अभिभावक हैं, चाहे बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हो या किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ आखिरी में कि आप अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट करें, बच्चों को समझें कि बच्चा क्या चाहता है। उसे स्टडी मटेरियल अगर स्कूल से मिलता है तो वो, अगर आप उसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उस पर वो प्रेशर बनेगा। स्कूल में उसे पूछा जाएगा और आप घर पे नहीं तैयारी करवाइएगा तो उसे वो प्रेशर बनेगा, और धीरे धीरे बच्चे क्या होता है कि अगर आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे के ऊपर लोड बढ़ते जाता है, और वो लोड एक समय तक वो झेल पाता है। जैसे वो बच्चा बड़ा होते जाता है, और जब वो उस लायक होता है कि वो आपको जवाब दे पाए, तो उस समय वो कह देता है कि हम नहीं पढ़ेंगे,
और गार्जियन समझते हैं कि मेरा बेटा नालायक हो गया, नहीं पढ़ रहा है और पढ़ाई छोड़ देता है बच्चा। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं गार्जियन की गलती है। गार्जियन को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है उस पे हम सहयोग करें, उस जो भी उसे स्टडी मटेरियल मिल रहा है अगर उससे नहीं हो पाता है तो हम उसे घर पे तैयार करवाएं। और स्कूल तो उसके लिए अपनी तरफ से पूर्णतः अपना सहयोग दे ही रहा है, मेहनत कर ही रहा है, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। हर टीचर जो हैं, हर स्कूल के टीचर अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं। अभिभावकों मेरे सामने प्रिंसिपल पी निराला जी ने कई तरह से अपने बातों को बच्चे के साथ और माता पिता के जीवन के साथ अपने बातों को रखने का काम किए हैं। हमको लगता है नर्सरी क्लास से बच्चे कौन होते हैं, हाथ पकड़ाकर कलम पकड़ाकर इन्होंने सिखाने का काम करवाते हैं। इसी तरह से अभिभावक जानेंगे कि तरह से स्कूल में कलम पकड़ाकर बच्चे के साथ सिखाने का काम किया जाता है। घर पर जाने के बाद उसी तरह से हाथ पकड़ बच्चे को याद कराने के लिए जीवन का भी भागीदारी होना चाहिए। बेशक वे बच्चों को साथ यहाँ शिक्षा देने का काम किया जाता है। आप लोग बने रहें राइट 24 न्यूज़ में। नमस्कार।